पेंकरपाड़ा में जो शमशान भूमि है वहाँ पर इस वक्त हरनी का काम चल रहा है। मंजूरी का म्युनिसिपालिटी को मालूम होगा। मतलब आपका कहना है महानगर पालिका की तरफ से ही शुरू है काम? आचार संहिता के बीच में इस विकास कार्य को मंजूरी कैसे मिली? इसी भरनी के लिए काफी ज्यादा पेड़ जो है उनको काटा गया है कि ये जो भरनी का काम है ये आखिर किसके कहने पर हो रहा है। दोस्तों इस वक्त हम पेंकरपाड़ा में जो शमशान भूमि है वहां पर मौजूद हैं। आप सभी की जानकारी में ये बात होगी कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र भर में विधानसभा चुनाव का माहौल जो है वो शुरू है और जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अगले ही पल से महाराष्ट्र भर में आचार संहिता लागू हो गई और उस आचार संहिता से मीरा भाईंदर भी अछूता नहीं है क्योंकि मीरा भाईंदर में भी इस समय विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है। फिलहाल हम जहां खड़े हैं, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, पेंकरपाड़ा में जो शमशान भूमि है वहां पर इस वक्त हम उसके ठीक पीछे देखिए यहाँ पर खड़े हैं, थोड़ी ही दूरी पर जो है शमशान भूमि है और वहां हम खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर भरनी का काम चल रहा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो, और फिलहाल के लिए जिस तरीके से काम जो है चल रहा है, विकास कार्य एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको, आचार संहिता के बीच में इस विकास कार्य को मंजूरी कैसे मिली? एक सवाल सबसे बड़ा ये है। दूसरा सवाल ये कि जिस डेवलपमेंट का काम यहाँ चल रहा है, जो विकास कार्य, जो भरनी का काम यहाँ पर चल रहा है, क्या उसके लिए प्रशासन की मंजूरी है? दोस्तों अगर मैं इस जगह की बात करूं या इस जगह के डीपी प्लान की बात करूं तो हर जगह का एक आरक्षण होता है। इस जगह पर कोई भी विकास कार्य करने के लिए उस आरक्षण की जरूरत है। 353 ये जो डीपी प्लान में आरक्षण था उसके मुताबिक ये शमशान भूमि के लिए निर्धारित जगह है, लेकिन फिर इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से विनती की कि यहाँ पर शमशान भूमि ना बनकर मैदान बनना चाहिए, खेल का मैदान बनना चाहिए। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उसी मैदान को बनाने के लिए फिलहाल ये जो भरनी है ये शुरू यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या प्रशासन के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन है या प्रशासन की तरफ से क्या इसका सीधे तौर पर अप्रूवल मिला है क्या? इसको लेकर हमने प्रशासन से भी बात की जिसने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने इस तरीके का कोई भी विकास कार्य को अभी फिलहाल के लिए बंद करके रखा हुआ है और कोई भी विकास कार्य उनकी तरफ से शुरू नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो भरनी का काम है ये आखिर किसके कहने पर हो रहा है और आचार संहिता के बीच भरनी का काम होना, क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। अगर आप इस जगह की बात करेंगे, देखिए जो भरनी का काम चल रहा है, हम वहाँ पर एक बुलडोजर जो है वो देख पा रहे हैं या आप कह सकते हैं जेसीबी मशीन कह सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उस पर 2 चालक जो है वो मौजूद है, तो उनसे भी बात करने का प्रयास जो है करेंगे। भैया जी क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा गुड्डू यादव। गुड्डू यादव है। जी। क्या प्रशासन की तरफ से मंजूरी है इसको? अब आपको क्या बोला गया? अब मेरे को लेवल करने के लिए आपको बस लेवल करने के लिए बोला गया। किसने बोला किसने नहीं, ये आप लोगों को नहीं पता? मेरे को ये आप लोग को नहीं पता, तो बिना आप लोग मंजूरी के ही मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं? मंजूरी का म्युनिसिपालिटी को मालूम होगा ना। म्युनिसिपैलिटी मतलब आपका कहना है महानगर पालिका की तरफ से ही शुरू है काम? हाँ। महानगर पालिका की तरफ से जी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब महानगर पालिका से ये पूछा गया, जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी है दोस्तों कि महानगर पालिका के अधिकारी ने जो बिल्कुल ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये देखिए कहा गया है कि इस तरीके का कोई भी विकास कार्य उनकी तरफ से तो शुरू नहीं है। ऐसे में फिलहाल के लिए ये भरनी का काम करना किसकी परमिशन से शुरू हुआ है और आचार संहिता के बीच में अगर किसी का नाम इस भरनी से जुड़ा हुआ होता है या इस विकास कार्य से जुड़ा हुआ होता है और वो नाम निकलकर सामने आता है तो क्या उस पर कार्यवाही प्रशासन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। इस बारे में हमने स्थानिक रहवासी भाविक पाटिल से बात की। उनका ये कहना है कि ये जगह मीरा भाईंदर नगर पालिका के लिए आरक्षित है। ये जगह CRZ के अंतर्गत आती है। आरक्षण बदलाव को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, जबकि ऐसा होते हुए नगर पालिका की अनुमति के बिना ही अवैध और गैर कानूनी ये भराई की जा रही है। इस भराव करने वाले भूमाफियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उस जमीन को तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही इसे नजरअंदाज करने वाले नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। और कहा कि जब मैदान का आरक्षण फाइनल नहीं है तो मिट्टी की भराई क्यों हो रही है और नागरिकों को गुमराह क्यों किया जा रहा है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो जगह है इस पर थोड़े समय पहले डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठा था और उस मुद्दे को उठाते वक्त भी यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद मनसे ने किया था दोस्तों, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जो है किया था और उनका कहना था कि डंपिंग ग्राउंड इस जगह पर नहीं बनना चाहिए। अब मैदान को लेकर फिर से जो है चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये मैदान की चर्चा भी ऐसे समय में शुरू हुई है जब चुनाव का समय है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा नजदीक आएंगे, कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगी, देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा नजदीक आएंगे आप तो इसी भरनी के लिए काफी ज्यादा पेड़ जो है उनको काटा गया है, जैसा साफ साफ देखिए दिखाई भी यहाँ पर दे रहा है। कितने ज्यादा पेड़ जो है, झाड़ जो है वो तोड़े गए हैं, ये आपको खुद नजर आ रहा होगा, आंखों के सामने देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये जो पूरी जगह है दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया गया है और अब कई चीजों को लेकर ये फिलहाल के लिए चर्चा का विषय, नई चर्चा का विषय जो है पूरी की पूरी जगह बन चुकी है। तो फिलहाल सवालों के घेरे में ना सिर्फ प्रशासन खड़ा है बल्कि वो एक अज्ञात नाम भी खड़ा है, जिसके कहने पर ये भरनी का काम फिलहाल के लिए, मैदान के लिए चालू है जैसा कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है और क्या नहीं है। आगे की जो अपडेट होगी उसको लेकर हम फिर हाजिर हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।